हाँ जी बेटा प्लीज सुनना, यहां से कॉमन नहीं लेना क्योंकि कॉमन लोगे तो यही स्टेप पे आ जाओगे वापस, और यहां से कुछ कॉमन नहीं बन रहा था, तो आपको क्या करना बेटा, सेकंड और थर्ड टर्म को क्या करोगे, इंटरचेंज। इज इट क्लियर? सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करो पहले, ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई ए स्क्वेयर प्लस ए बी वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई बी स्क्वेयर। पहले यहां तक बताओ कोई डाउट? सेकंड और थर्ड टर्म को कर दिया इंटरचेंज, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ पहले दो में से कॉमन क्या आएगा, ए कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, ए एक्स कॉमन आया, बचा क्या, बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई। क्लियर? जैसे बताना यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा, बी कॉमन आएगा और वाई, वाई बी वाई कॉमन आया, बचा क्या, ए वाई प्लस एक्स बी, बी एक्स एक ही बात है। क्लियर? अगेन बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई, अगेन यू विल टेक कॉमन बी एक्स प्लस ए वाई, यू विल टेक कॉमन हियर। नाउ व्हाट विल लेफ्ट, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, आंसर। ये सेम है बेटा, चेक करो सेम है ये सेम ही आना चाहिए अगर आपने कॉमन लेना है फैक्टर इसमें, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो गलत है कुछ ना कुछ। इज इट क्लियर? स्क्वायर करके कैसे, कोई फॉर्मूला थोड़ी नहीं, कॉमन तो फिर भी नहीं आएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे देखो कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, बताओगे सेकंड क्वेश्चन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? अच्छा 6 टर्म्स अगर है या तो 3 3 के बना लो या डबल डबल बना लो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। 6 टर्म्स है तो 2 2 का बना लो या 3 3 का, डिपेंड करके क्वेश्चन के ऊपर। तो देखना पड़ेगा आपको, यहां से अगर आपने तीनों में से x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर और x बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर है नहीं, इट मींस 2 2 का लेना पड़ेगा आपको। पहले दोनों में से कॉमन x स्क्वायर, क्या बचा, यहां से कॉमन माइनस x कॉमन आएगा, बचेगा क्या, a माइनस 1, a माइनस 1। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे यहाँ पे -1 कॉमन, a प्लस 1, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, सही करो अभी। न्यू बुक में देखना कुछ सही किया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती, या तो यहाँ प्लस आएगा या फिर यहाँ पे माइनस आएगा। स्कूल में करवा दिए चेंज बेटा, यहाँ पे प्लस करो, चेंज करो, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, सब जगह ही प्लस करवा दिया बेटा। क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती यहाँ पे आपको चेंज करवाया होगा, x माइनस 1, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस करवाया होगा, इसके आगे प्लस करवाया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, x माइनस 1 बचा, यहाँ से x कॉमन आएगा, a प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन आया, a प्लस 1। क्लियर? कुछ गलत है यहाँ पे, ये स्क्वायर आएगा कुछ, क्वेश्चन दिखाओ मुझे क्या सही करवाया आपको, दिखाओ, बुक में करवाया था स्कूल में, हाँ प्लस ही x आ गया ना वहां पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1। बेटा ना बोलो प्लीज, सुनो अब, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर वगैरह बनना चाहिए, कुछ गलत है क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत है।
यहाँ पे पहले सही करो, माइनस की जगह प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लीज देखो यहाँ पे, यहां से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये बताओ। एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा? एक्स माइनस वन। इट मीन्स आगे भी एक्स माइनस वन बनना चाहिए। आपको कहीं भी आगे कहीं एक्स माइनस वन दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिखना चाहिए। अगर इनको इंटरचेंज कर दो तो दिख रहा है ना? तो ax प्लस माइनस ए प्लस एक्स माइनस वन, ये स्टेप समझ आया? ये कैसे डिसाइड करोगे? यहां से सबको दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, बचा क्या? एक्स माइनस वन। तो अगर यहाँ ब्रैकेट में एक्स माइनस वन है तो आगे भी कहीं ना कहीं एक्स माइनस वन बनना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? देख रहे हैं यहाँ पे एक्स माइनस वन, आगे कहीं से एक्स माइनस वन कॉमन आएगा तभी पूरे में से कॉमन आएगा कुछ। तो यहाँ एक्स माइनस वन नहीं दिख रहा आपको, तो ये इंटरचेंज कर दो, एक्स माइनस वन बन गया। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहां से कॉमन ए क्या बचेगा? एक्स माइनस वन, वन कॉमन एक्स माइनस वन। क्लियर? अगेन एक्स माइनस वन पूरे में से कॉमन, वेरी गुड। क्लियर बेटा? समझ आया ये वाला स्टेप? समझ आया? ये नोट करो प्लीज। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा ये सही के भी कर लेना, बुक में सही कर लो प्लीज, तभी वो अटक गया था क्वेश्चन। प्लीज सही कर लो बुक पे भी। ये बता सकते हो बेटा ये कैसे करेंगे आप? प्लस का 5 कॉमन लेंगे या माइनस का 5? 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2a माइनस बी। अब आगे तो आगे का कॉमन लोगे बताओगे कि नहीं? क्या कॉमन आएगा दोनों में से? पूरे में से 2a माइनस बी कॉमन आया, क्या बचा बेटा अंदर? 2a माइनस बी बचा, वेरी गुड, माइनस 5। क्लियर? एवरीवन क्लियर? प्लीज नोट डाउन, डू इट फास्ट। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फैक्टराइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन में अगर मिडल में ब्रैकेट मिले आपको, 10th में भी आएगा सेम क्वेश्चन, मिडल में अगर आपको कहीं भी ब्रैकेट मिले तो ब्रैकेट को सोल्व करना हमेशा। मिडल में जब भी आपको ब्रैकेट मिलेगी आपको क्या करना? ब्रैकेट को सोल्व करो बेटा, सोल्व प्लीज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ए बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा बताओ? माइनस ए इंटू बी, माइनस ए बी। आगे बताना, माइनस माइनस प्लस बी माइनस 1। इतना क्लियर? ये पहले बी अंदर ले जाओ, बी अंदर ले जाओ। ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ अकेला बी है। आप ऐसे मत समझो इसको, कई बच्चे इसको ऐसा समझ रहे हैं, कई बच्चे इसको ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे नहीं दिया हुआ। ये बी को पहले अंदर ले जाओ, बी इंटू ए, 1 इंटू बी, माइनस अंदर ले जाओ, बी इंटू ए माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस बी हो गया। क्लियर? ब्रैकेट समझ आई? पहले बेटा बी अंदर लेके जाओ, क्या बना ये? ए बी माइनस बी। अब माइनस अंदर लेके जाओ, माइनस ए बी प्लस बी। क्लियर? पहले बी अंदर ले जाओ फिर माइनस अंदर ले जाओ, मैं दोनों इकट्ठे ले गया वो। क्लियर? अगला स्टेप बताओ, शायद आप बता पाओ, बहुत इजी है। ए बी कॉमन क्या बचेगा? बी माइनस 1। यहां से कुछ कॉमन, वेरी गुड, बी माइनस 1 ए बी प्लस 1। क्लियर? अब ये टाइप के आएंगे 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, ये वाली टाइप के ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा इजी है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, फर्स्ट 3 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, 5 टर्म्स होना तो स्प्लिट कर दो, 3 टर्म्स अलग 2 टर्म्स अलग, तो आपको दिखना चाहिए ये वाली 2 टर्म्स अलग से होंगी और ये 3 टर्म्स इकट्ठी होंगी। फर्स्ट 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है?
टू कॉमन, टू अकेला बेटा, क्या बचेगा अंदर? ए स्क्वायर प्लस, कितना क्लियर? ये बताओ पहले क्लियर। इन दोनों में से कॉमन -6, क्या बचेगा? a प्लस 1/। और जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा, जो टर्म यहां पे होगी ना, इधर हमेशा उसका स्क्वायर या क्यूब ही बनेगा हमेशा। अब यहां पे है a प्लस 1/, तो a प्लस 1/, का होल स्क्वायर सोच के देखो, यही होता है, चेक करके देखना। a प्लस 1/, का होल स्क्वायर। कई बच्चे पता क्या कर रहे होते हैं, इसी को लिख देते हैं होल स्क्वायर, 2 खा ही जाते हैं, 2 अलग से आ जाता है उनका अलग। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही वाला, तो कंप्लीट ये आएगा आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्लियर? -6 इंटू a प्लस 1/a। अब बताओ क्या कॉमन दिख रहा है पूरे में? पहले तो कांस्टेंट देखो, 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? क्या बचेगा बेटा? a प्लस 1/a। दिस इज योर आंसर। समझ आया? समझ आया सबको? सेकंड पार्ट नोट करो जल्दी से। ये तो आपको अभी करवाया ऊपर, जस्ट 1 मिनट पहले किया ऊपर। पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर सेकंड थर्ड टर्म को इंटरचेंज कर दो, बिल्कुल सेम ऊपर किया था। ये बहुत इजी और बहुत बच्चों से नहीं होता क्वेश्चन, बहुत इजी। सेकंड पार्ट किसको? वेरी गुड, शाबाश। क्या हुआ? फिर नोटबुक खोल रखी है क्या? नोट कर रही है भाई? डन? आगे देखो बेटा, प्लीज देखना, ये आप मल्टीप्लाई करके सेकंड थर्ड टर्म इंटरचेंज कर दोगे, बड़े आराम से हो जाएगा। यहां पे देखना, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बस। यहां पे 2xy को यहां पे लेके आना पड़ेगा मिडल में, क्यों? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x प्लस वाई। अब ये क्या बन जाएगा? वेरी गुड। अगेन यू विल टेक कॉमन, व्हाट विल हैव? इज इट क्लियर? हो जाएगा ये? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना, ये भी इजी है, बहुत इजी है। बताओगे? नहीं, ब्रैकेट तब सॉल्व करनी है जब मिडल में होगी, नहीं तो नहीं। p इंटू एक्स माइनस, यहां से कुछ कॉमन, प्लस का क्यू या माइनस का क्यू? प्लस का क्यू कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि सुन तो लो भाई, आपको अगर प्लस का क्यू कॉमन लिया तो बचेगा क्या अंदर? -y। क्या मुझे -y चाहिए यहाँ पे? क्यू कॉमन है, प्लस का x बचा, यहां से कॉमन +3, क्या बचेगा अंदर? तो चेक करो, तीनों सेम हो गए। तो बेटा डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे y माइनस एक्स होता तो आप माइनस क्यू कॉमन लेते हैं यहाँ पे, क्लियर? फिर यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं आप। एनीवन डाउट? अगेन यू विल टेक कॉमन हियर, व्हाट विल लेफ्ट? p इंटू क्लियर? एनीवन डाउट? फिफ्थ का सेकंड पार्ट बताओगे? फर्स्ट 2 में से कॉमन, बहुत इजी है। a क्यूब, क्या बचेगा? a -2, ठीक है। -4 कॉमन लो,
क्या बचेगा? अगेन वेरी इजी, क्लियर? समझ आ रहा है? सोचो थोड़ा सा ध्यान से, बहुत इजी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले आपको ये देखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, या तो प्लस 2ab चाहिए या माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस 2ab दिख रहा है, भले माइनस 2 अंदर लेके जाओ, माइनस 2ab प्लस 2ac, ये क्लियर? ये क्लियर? हाँ भी बताना इधर हरमन, ये क्या बनेगा बेटा? a माइनस बी का, वेरी गुड, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ भी प्रतीक बताना, यहां से कॉमन क्या आएगा? 2c, क्या बचेगा? अगेन यू विल टेक कॉमन, a माइनस बी बचा, क्लियर? मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूं क्या? समझ आ रहा सबको? सेकंड पार्ट बहुत इजी है। टू कॉमन लो, माइनस एक्स कॉमन लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है? ये देखो सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, बताओगे? पहले ब्रैकेट ओपन कर दे बेटा, एक मिनट सुनो, अगर आप कॉमन नहीं ले रहे, अंदर नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी कॉमन तो आ नहीं रहा पूरे में से, तो पहले ए अंदर लेके जाना पड़ेगा, फिर ही कुछ कॉमन बनेगा। तो पहले ए अंदर लेके जाओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ac प्लस 2bc, इज इट क्लियर? अब बताओ फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा? ए कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा? इज इट क्लियर? अब यहां से प्लस का सी कॉमन लोगे क्या माइनस का सी? सबको क्लियर है? माइनस सी, माइनस का सी कॉमन आया, माइनस सी बाहर, क्या बचा? ए। तभी जब तक मैं ना बोलूं तब तक ना बोला करो भाई, कुछ नहीं सुन रहा था इनको, कुछ नहीं आता, पहले कुछ नहीं आता, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल रहे हो मेरी आवाज आ रही है, कुछ नहीं सुन रहा उनको भी। समझ आ रहा है ये? अब यहां से ए कॉमन आया, ए माइनस 2b, यहां से माइनस ए कॉमन आया, ए बचा, माइनस ए कॉमन लोगे तो माइनस 2b बचा, इज इट क्लियर? अब बताओ भी क्या आएगा कॉमन? ए माइनस 2b, क्लियर? पक्का? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, सेवंथ का सेकंड पार्ट। एक मिनट, इधर से कोई नहीं बोलेगा, पीछे पांचों में से कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी आप बोलो जैस्मिन। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab, ये समझ आया सबको? माइनस 4ab को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, क्यों? ये बताओगे इधर मिडल लाइन में से, ये क्या बनेगा? एक मिनट भाई, उधर कोई नहीं बोलेगा, ये सोचना पड़ेगा आपको, ये क्या बनेगा, दिमाग लगाओ। गिरीशा ये सोचो ध्यान से, ये क्या है? ए का स्क्वायर, ये 2b का स्क्वायर, ये 2ab, तो क्या आएगा भाई? हाँ जी इधर, हाँ जी वेरी गुड, ए माइनस 2b का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर? अब यहां से कॉमन माइनस 3, ए माइनस, भाई तुम्हें बोल दिया एक बार ना बोलो ना यार, तुम तीनों की आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। ए माइनस 2b अगेन कॉमन, क्या बचेगा बेटा? ए माइनस 2b माइनस 3, आंसर, इज इट क्लियर?
ये बहुत इजी, देख लो एक बार, ऑलरेडी बता रहा हूं। यहां से x माइनस 3y सेम ही है, यहाँ पे चेंज है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 3y, 5 कॉमन, x माइनस 3y, x माइनस 3y पूरी में से कॉमन, ठीक है। ये भी 2 लेके कॉमन लेना आ जाएगा आराम से। मिडिल ब्रैकेट खोल देना, पहले 2 टर्म्स में से कॉमन, पिछले 2 टर्म्स में से कॉमन, बड़े आराम से चलेगा। 11वां क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे आप, मैंने बता दिया ऊपर। 11वां क्वेश्चन, पहले यहाँ पे आ जाओ, ये क्या चीज है? हाँ जी, इधर इधर गैबी बताओगे बेटा, ये पहले 3 टर्म्स, 3a का स्क्वायर प्लस 1/3a का स्क्वायर -2 माइनस 12a प्लस 4/3a। ये सोचो ये क्या चीज है? 3a माइनस 1/3a का, सबको दिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए और बी तो कट ही जाएगा, क्लियर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -4 कॉमन लो, क्या बचेगा? Is it clear? Everyone? So again you will take common 3a minus. Now what will left? Very good. Clear? ये कॉमन आया बेटा, 1 टाइम बाहर आया, 1 टाइम अंदर, -4 एज इट इज। क्लियर? समझ आ रहा है मुनीत कुछ? पक्का? कॉमन कॉमन 2 लेके बड़े आराम से हो जाएगा। 13 क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये 13 क्वेश्चन मार्क कर लो, बिल्कुल डिफरेंट है अभी। 5a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ab, आपने ट्राई करना, कर सकते हो, किसी से भी नहीं होगा। एक स्टेप बता दो, अगर पहला स्टेप बताओ, अगर किसी के दिमाग में आ रहा फिर तो हो जाए। लास्ट वाले में से मुझे पता लग गया 7 कॉमन लेना, a माइनस भी आएगा। चलो इतना देखो प्लीज, यहां से दिख रहा है 7 कॉमन, तो a माइनस भी आ रहा है यहाँ पे, इट मीन्स यहां भी a माइनस भी बनना चाहिए कहीं ना कहीं। अब यहां से कहीं भी नहीं बनेगा a माइनस भी। इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके होगा, 2 बार क्वेश्चन है ये। स्प्लिट किसको करना है? 2 मेथड है यहाँ पे करने के, सुनो प्लीज। स्प्लिट 2 टाइप से होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, प्लीज सुन लो। एक तो बेटा आप इसको क्या कर सकते हो, 5a स्क्वायर माइनस 4ab को मिडल में रख लो, माइनस b स्क्वायर इधर रख लो, और यहाँ पे 7 और a माइनस में साथ चलता जाएगा एज इट इज, ये साथ चलता जाएगा। अब आप अपने दिमाग में a स्क्वायर को x स्क्वायर लेके चलो, a स्क्वायर को x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये x, ये विदाउट x, तो क्वाड्रेटिक टर्म बन चुकी है a स्क्वायर में। अब फैक्टर्स बनाते हैं, कैसे बनाते थे फैक्टर? फर्स्ट इंटू लास्ट, 5 इंटू -1 -5, -5 के फैक्टर 1 इंटू 5 एक ही बनेगा। 1 और 5 को यूज करके -4 कैसे आएगा? -5 + 1, और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 5 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो 5a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस ab माइनस b स्क्वायर, ये एज इट इज चलता जाएगा आपके साथ आगे। क्लियर? प्लीज टेल मी व्हाट विल टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स? 5a, व्हाट विल लेफ्ट? a माइनस b, यहां से b कॉमन, क्या बचा? 7a माइनस। अब तो आपको आ गया क्वेश्चन में, क्या करेंगे बता दो? a माइनस b कॉमन, 5a प्लस b प्लस 7। इज इट क्लियर? एक तो इस क्वेश्चन करने का ये मेथड है जो मैंने बोर्ड पे किया अभी,
सबको समझ आया ये? सबको? एक दूसरा मेथड और भी डिफरेंट है इससे, सुनना, वो भी करवा रहा हूं। हाँ जी, एक दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे, ये ज्यादा बड़ी है वैसे तो, बट दूसरा भी देख लो एक बार के लिए। 5a² को मैं स्प्लिट करूंगा, 5a² को, जो साथ में दो टर्म्स हैं, क्या 5a² को a² प्लस 4a² लिख सकता हूं? 5a² को a² प्लस 4a², तो मैंने स्प्लिट किया, a² माइनस b², 4a² माइनस 4ab। ये स्टेप समझ आया? बट ये एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, बता रहा हूं। 5a² को आगे 1 और 4 है, तो 5 को 1 और 4 में स्प्लिट कर दिया, एक 1a², एक 4a²। 5a² को 1a² और 4a² लिख दिया, b² ये रहा माइनस 4ab जा, b² ये रहा माइनस 4ab। अब यहां पे कोई एंटिटी है, क्या एंटिटी है? a प्लस बी, a माइनस बी, यहां से कॉमन 4a कॉमन, क्या बचेगा? a माइनस बी, 7 कॉमन, अगेन a माइनस बी कॉमन, अब बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। वो सौखा नहीं है, ये सौखा है। ये मत देखो स्टेप 2 ही है ज्यादा सौखा है, पर ये चीज दिमाग में आती नहीं ना, जब पूरे चैप्टर हो जाएगा ये चीज नहीं आती दिमाग में। ये फिर भी पता लग रहा है फैक्टर्स बनाने में मिलता हूं। क्लियर? दोनों बता दिए भाई। यहां से a माइनस बी कॉमन, बचा क्या? a प्लस बी प्लस 4a प्लस 7, थोड़ा ऐड कर लो बेटा, a माइनस बी, a प्लस 4a, 5a प्लस b प्लस 7, चेक करना सेम है। क्लियर? ये वाला भी समझ आ गया, ये वाला भी आ गया सबको? यहां पे और लिख देता हूं बेटा मैं, आगे देखो, ये मिडिल ब्रैकेट खोलोगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, ये बताओ मुझे। एक सेकंड के लिए सुन लो, पहले 1 सेकंड के लिए सुन लो प्लीज। लास्ट 2 में से कॉमन क्या रहा, ये बता दो केला। -7 कॉमन आया, बचा क्या? तो मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पे टर्म होगी उसका यहाँ पे हमेशा क्या, स्क्वायर या क्यूब। तो बेटा इसका स्क्वायर करके देखो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? x प्लस 1/2x का क्या 1 आएगा इसके होल स्क्वायर में? आएगा, करके देखना। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, चेक करो, ये x², 4x², ये 1 आ गया 1। ये स्टेप समझ आया? ये स्टेप आपका यहां से डिसाइड होगा भी, यहां -7 कॉमन, तो ये इसका स्क्वायर बन रहा है। इज इट क्लियर? अब यहां पे आपको आता है, इसके बाद तो क्या करेंगे? इसके बाद x प्लस 1/2x कॉमन, x प्लस 1/2x, ये आंसर। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मिडिल ब्रैकेट को क्या करेंगे आप? ब्रैकेट सोल्व। बताओ बेटा कैसे करेंगे प्लीज। y² माइनस xy प्लस x²y माइनस x³। क्लियर? क्लियर? बताना भी, यहां से क्या कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा? तो कुछ नहीं किया अब तक, समझ हो गया? कुछ नहीं समझ आया? क्या समझ आया? यहां से भाई तो कॉमन ही निकाल पा रहे आप, यहां से बताना क्या कॉमन आएगा? x² कॉमन है, क्या बचेगा? क्या तो किया होगा ऊपर यार ना। अगेन y माइनस x, y प्लस आंसर। इज इट क्लियर? जाके प्रैक्टिस करनी है, भी सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं। समझ आ गई बात? तो टिल BX से देखना, और भी है क्या? BX तक कंप्लीट करके लेके आना।